पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम। सपोज मैं क्लोरीन से स्टार्ट करता हूँ, तो क्लोरीन के लिए क्या है गाइस, तुम्हें सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर याद करने का प्रैक्टिस जो है ना वो बस हो जाए, उसके बाद में चीजें आसान है। तो मुझे जैसे अब इतनी प्रैक्टिस से थोड़ा याद रहता है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, नोबल गैस के पास में है, ठीक है, 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उससे जस्ट एक पहले है, तो मुझे थोड़ा आइडिया रह जाता है कि दिस इज 17, Cl इज 17। ये जो है, ये चीज सिंबल के साथ में ये नंबर याद आना जो है, ये थोड़ा टाइम के साथ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो Cl17 के लिए हम लिखना शुरू करेंगे, तो अब मुझे ऊपर के नंबर्स गिनते रहने हैं ना, ये तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। साथ साथ अब तुम हर समय ये वाली हरकत थोड़ी करोगे, 2p 2 2 4 और 4 और 6 6 4 10 10 और 10 17, इतना टाइम लगता है हमें, ठीक है। तो हमें 1s2 2s2 2p6 3s2, मुझे यहाँ तक याद रह जाता है ना कि यहाँ तक कितना एटॉमिक नंबर कवर हो गया है, बताओ 10 तक कवर हो गया है, ये मुझे लर्न करना होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना शुरुआत इसी से करते हैं गाइज, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ये तुम दोबारा लिखो, ठीक है, ये तुम्हारा चेक पॉइंट है। सुनो, कौन पूछ रहा था भाई, टाइम लगता है रैंडम लिखने में? सर मैं प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न, ये तुम्हारा चेक पॉइंट है। 2p6 तक याद रखो, 10 कवर होता है। 3s2 3p6 तक याद रखो, 18 कवर होता है। ये फिर तुम्हारा दूसरा चेक पॉइंट है, ठीक है। 3p6 तक याद रखो, 18 कवर होता है, ठीक है। और हाँ बोलो। 3p6 के बाद से, ठीक है, 4s2 तक और एक चेक पॉइंट, इतने छोटे छोटे पॉइंट से भी चेक पॉइंट याद रख लो। यहां तक 20 कवर होता है, तुम्हारा तीसरा चेक पॉइंट है, ठीक है। यहां से हम लोग शुरू करते हैं, देखो, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, दैट इज 20 एटॉमिक नंबर के आगे से हम लोग शुरू करते हैं। तो तुम लोग अपनी कॉपी को थोड़ा स्लैंटिंग कर सकते हो गाइज, सुनो, ठीक है, और सिर्फ देखो एक बार, यहाँ पे कुछ मत नोट करना, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। आई वॉन्ट यू, ठीक है, आई वॉन्ट टू वॉच यू वॉच। मनीष क्या कर रहा है? मनीष, मनीष क्या कर रहे हो कैमरा पे? कूल बनना चाहता है सर वो, कुछ आप ऐसी अप्रिशिएट कर दो सर। मनीष कैमरा चालू है, तुम क्या कर रहे हो? तो बार बार कुछ सर उसको जूम इन कर रहा कॉमेडी है करनी है शक्ल सर, पे। करने दो। बकवास मत करो मनीष, ढंग तो से है कैमरा। सर कैमरा। अच्छा, हाँ भाई, अभी कैरी मिनाटी का वीडियो देख के आया है क्या तू? कोई नहीं कोई नहीं। उत्कर्ष, उत्कर्ष, ये सेल्समैन की फोटो हटाओगे, उसमें कोई ढंग से कुछ अपना लगा लो भाई। अरे हाँ सॉरी, वो गलती से, ये एक्चुअली सही बात है, मोबाइल वाला अकाउंट है सर, तो वो इंजीनियरिंग का एक फोटो लगाया था। तुम अपना ढंग से कैमरा सॉरी। ऑन कर लो उत्कर्ष, हाँ सर, हाँ सर। तरीके से, शराफत से एकदम। चलो, बाकी लोगों पे आता हूं मैं धीरे धीरे भाई। अब क्या है देखो, इसके बाद का जो है ना, डी ब्लॉक जब स्टार्ट होता है तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर। अब यहां से जो है ना वो भाई ऐसे एलिमेंट शुरू हो जाते हैं जो नॉर्मली बच्चे, एक्सेप्ट उन्होंने जो है कोई और कोर्स ना किया हो, तो नॉर्मली ये ऑर्डर और पैटर्न याद नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, बहुत सारे बच्चों को क्या क्या याद रहता है, ठीक है, दैट वी डोंट नो, ठीक है। बट जिनको याद नहीं है उनके लिए, तो दिस इज स्कैंडियम टाइटेनियम। अच्छा गाइस, बाय द वे, तो इसको याद करने के डेफिनेटली निमोनिक्स रहते हैं बहुत, हर साल जो है बच्चे डिफरेंट डिफरेंट निमोनिक्स लेके आते हैं, ठीक है। मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है, तुमको भी कुछ याद होगा, ठीक है। कुछ सर याद है सर, 60 तक याद है। 60 तक याद है? बाप रे बाप। हाँ सर, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन निमोनिक से उनकी सीरीज तो कंप्लीट आती है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है। तो वो हर दिन कोई अगर तुम नया रिकॉर्ड सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा टेबल याद है, ऑलमोस्ट पूरा टेबल याद है। क्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, ठीक है, मुझे नहीं याद है भाई, ठीक है, और मेरे को भी जरूरत वैसे पड़ी नहीं है, बट ठीक है, शो ऑफ करने के लिए तुम कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन जितना मैं बोलूं उतना तो भाई याद कर लेना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है साई, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है बिल्कुल रेडी रहें। तो अब किसी को डी ब्लॉक, अद्वैत, डी ब्लॉक याद है क्या भाई? 3D सीरीज ये वाली, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। सर पहले कितना तक याद रखना रहता है? 3D 10 तक कम से कम याद रखो, 30 तक हम लोगों को जो है याद रखना है। 30 के बाद में, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो गाइस, 30 के बाद में अनफॉर्चुनेटली रजत, एक काम तुमने याद किया है, तो मैं तुम्हें एक बुरी न्यूज दे दूं, 30 के बाद में एटॉमिक नंबर याद करने का कोई यूज है नहीं एक्चुअली। सर पता था, तो वो एक्चुअली वेस्ट ही हो गया है। तो अगर थोड़ा स्पेस फ्री कर सकते हो तो कर लो वहां से, ठीक है। हाँ अद्वैत,
कुछ याद है क्या अद्वैत इसके बाद में? कुछ हम लिख सकते हैं क्या अद्वैत, बताओ? मेरे को थोड़ा याद है। टाइटेनियम, इसके आगे वेनेडियम, क्रोमियम, नहीं सर। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, हाँ। कॉपर, जिंक, गैलियम, सर जर्मेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हाँ मैंगनीज, आराम से बताओ शिवेन। हाँ आयरन, आयरन, और कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल, निकल, कॉपर। जिंक, नहीं कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। सुनो, नोट मत करना, सिर्फ एक बार देख लो सिर्फ। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज कि ऑब्वियसली तुम्हें ये ऐसे नहीं याद करना। इन सबके पास में, राधिका याद है क्या ये? नो सर, डी वाला नहीं याद है। शेट, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा राधिका इन लोगों को देख के? मतलब जो है हाँ सर। इनको देख के मुझे कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है कि 60 तक तो मुझे भी ऐसे याद नहीं है, 70 तक याद नहीं है। शिट, दो ये तो इसके लिए इनके पास जो है वो कोई चीप निमोनिक है, ठीक है? क्या पॉइंट है? दैट दे आर हैविंग सम वेरी चीप टैक्टिक्स, कि उन्होंने कुछ जो है अबव 18 या बिलो 18 के कुछ रूल्स या गाने हैं जिसके थ्रू इन्होंने याद किया है। अरे सर निमोनिक्स। ब्राह्मण सर अबव 18 वाले ट्रिक से किया है सर, ब्राह्मण अच्छी ट्रिक है सर, एज में भी है। अच्छा ब्राह्मण, तुमको याद है क्या भाई? ये बताओ क्यों ब्राह्मण, ये याद है क्या भाई? हाँ याद है क्या ये? नहीं सर। तो इनके जो गाने हैं ये हम एक बार सुन लेते हैं। तो शुरू में तो ब्राह्मण रिकॉर्डिंग बंद करके दूसरा वाला बताइए ना सर। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं तो बस तुमसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगर इनके कोई जो भी चीप गाने हैं ब्राह्मण, ठीक है, वो हम लोग इसको देख के याद करते हैं, ताकि हमें शुरू में सब बच्चे इसको गाने के थ्रू याद करते हैं ब्राह्मण, ठीक है? तो तुम्हें जो है कभी कुछ ऐसा गाना कुछ किसी ने नहीं कोट किया गया, ठीक है? सर मैंने इसको ऐसे ही याद किया, गाना नहीं यूज किया। कौन है भाई, कौन हो तुम? ब्राह्मण। ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण तुम्हें याद है कि ब्राह्मण? वही तो पूछ रहा हूँ तुम्हें, ये सीरीज हाँ सर, ये सीरीज याद है। याद है? ओह शिट। तो फिर भी हमारे पास एक बैकअप के लिए सॉन्ग है, ठीक है? वो सॉन्ग क्या है? शौनक, तुम्हें कोई गाना याद है भाई इसके लिए? सर मैंने भी ऐसे बचपन में ऐसे याद नहीं किया था कोई गाने से, बट अभी भूल गया मैं कैसे। ये 30 तक भूल गया, 20 तक याद है सर। मुझे याद है सर, मैम ने एक दिया था। हाँ क्या दिया था बताओ? SCTV CR मनफी को निकुजन। ये क्या है भाई? तो फिर एलिमेंट के नाम ही है। हाँ सर, ये मैम ने करवाया था। सर वो वैसे मैंने फर्स्ट 20 किए थे, फिर लोग गाना सीखा। सर मैंने किया है सर। अच्छा सॉन्ग सर ने करवाया था सर। मुझे मेरे सर ने जो है ना, एक देखो एक राजस्थान में बेचारों ने जो है एक हिंदी मीडियम गाना दिया था, दैट वाज समवॉट लाइक, ठीक है, सुरेश तिवारी, ठीक है, ऐसे मुझे याद करवाया गया था। एंड उनके जो निमोनिक्स है वो क्या है कि लेटली किसी ने मुझे जो है एक वीडियो फॉरवर्ड किया इंस्टाग्राम पे, जो एक्चुअली पॉपुलर था, प्रोपोगेट हो रहा था, जिसके अंदर जो है, ठीक है, वो पता नहीं कुछ अपना गाना गा रहा है, ठीक है? तो that actually looked so cheap and I felt so embarrassed and conscious that this is how I look in class. Suresh Tiwari, VCR used to be a device, ठीक है? Do you remember this VCR? तो ऐसे कुछ VCR में पे को नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसका एक एलॉय हुआ करता था पीतल, ठीक है? अभी हमारे साइड तो फेमस था, ठीक है? तो अब आजकल क्या है, किसी को पता है कि नहीं है? कॉपर जिंक, ये मैं लास्ट में याद होना चाहिए। सर पता है। ठीक है। द पॉइंट इज कि ऐसा कुछ करके यार तुम्हें कुछ भी घटिया आगे पीछे करके इसको याद रखना है, ठीक है? सच दैट इसका जो पर्पस ये है कि तुमसे बीच में कोई एलिमेंट मिस ना हो, ताकि जब सपोज तुमने सीआर मिस कर दिया और एमएन के एटॉमिक नंबर में गड़बड़ हो गई, ठीक है, एमएन का एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, तो इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी में भरने का तरीका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब डिस्टर्ब होने की वजह से सब कुछ मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब कुछ गलत आ जाएगा। सुरेश तिवारी वीसीआर में फेंको नहीं पीतल टाइप से मैं तो करके अपना काम चलाता रहता था, बार बार रिपीट करता रहता था ताकि कोई एलिमेंट मिस ना हो, ठीक है? एंड क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा क्या? नहीं, मतलब तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। हो सकता है ना गिवन हो, ठीक है, हो सकता है ना गिवन हो सकता है गिवन हो, लेकिन हमें उसके लिए रेडी रहना है और हमें ये रटा होना चाहिए। अब रही बात इनके कॉन्फ़िगरेशंस की,
तो मैं तो बोल रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशंस में भी जो एटॉमिक नंबर हैं गाइस, ठीक है, कुछ नोट मत करना, सिर्फ सुनो ध्यान से, ठीक है, सिर्फ सुन लो आराम से। तुम कैमरा ऑन कर लो, शक्ल दिखा दो तुम सुन रहे हो, हैरी, ठीक है, हाँ। तो तो भाई इसके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो भी हम लोगों को पता है चेक पॉइंट पे याद रहते हैं। दैट मींस मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता। हम क्लास, हाँ, तो तो इसमें जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो देखो भाई 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो है ये तुम्हारा चेक पॉइंट है। आयरन इज सो फेमस दैट यू शुड रिमेंबर कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 26। ये शायद मोल कॉन्सेप्ट करने से तुम्हें ऑलरेडी याद होगा, क्यों भाई, है क्या? 56 इसका बाय एटॉमिक, 2 याद हो जाता है, 57/2 सॉरी 56/2। 56 इसका नहीं, ऐसा नहीं है, 56/2 मत करना, गड़बड़ हो जाएगा भैया, ठीक है, और आ जाएगा, ठीक है। 56 इसका एटॉमिक वेट होता है और 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्चुअली डबल से मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे एज यू मूव अहेड। वह ध्यान रखो, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो हर जगह तुम्हें जो है अपॉन 2 करने से एटॉमिक नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर उससे कम होता है। तो खैर चलो 26 एटलीस्ट ये जो चेक पॉइंट है इसको याद रखो, ठीक है। द सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द कोर ऑफ स्टार्स, जब आयरन बन जाए एक स्टार के कोर के अंदर, इसका मतलब अब स्टार की जो है वो दुर्गति होने वाली है, इट इज अबाउट टू स्विच ऑफ, ठीक है, बिकॉज हम आयरन के न्यूक्लियस को और कंप्रेस करके नॉर्मल मेथड से फर्दर हायर एलिमेंट्स कुक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 कोबाल्ट और 28 और 20, तो फर्दर हाई एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? फर्दर हाई एलिमेंट्स जो हैं ये एक्चुअली मतलब फर्दर हाई एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली क्या होता है, ज्यादा हेवी एलिमेंट्स सडन सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से बनते हैं, ठीक है, जैसे प्लैटिनम वगैरह हो गए वो। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन। हाँ सर, न्यूट्रॉन्स। तो उसमें उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो जो उसके अंदर प्रेशर या सपोज जो उसके अंदर कुकिंग रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल हाउस होल्ड कुकिंग नहीं है। वो घर पे जैसे हम लोग जो है कुछ डिशेस घर पे नहीं बना सकते, वैसे कुछ एलिमेंट स्टार अपने कोर में नहीं बना सकता, ठीक है। उसके लिए क्या है कि अगर वो स्टार सुपरनोवा करता है तो उस मोमेंटरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये इमीडिएटली जो है ये रैंडम हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुरंत बन जाता है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वगैरह, और वो स्कैटर होता है जब सब जगह यूनिवर्स में, तो वो हमें मिलता है। खैर तो यहां तक हम लोग को याद रखना है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जहां तक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो 4s2 तक, ठीक है, कहां तक कर लिया हम लोगों ने भाई, आर्गन
बिना एक्सेप्शन बताया ना, मतलब ऐसे हाँ डायरेक्टली। ऐसे ही ऐसे ही। टीडी 10 के लिए ओके 1 सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो, और 4s2 ये जिंक तक। ठीक है, इसे जल्दी से भर दो भाई प्लीज। बल्कि मैं तो कहता हूं गाइस कि ये टेबल भी अपने आप लिखना, एक फ्रेश पेज लो। ठीक है, तुमसे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फ्रेश पेज लो, उस पे वो गाना जो है घटिया सा याद रखो। ठीक है, सुरेश तिवारी वीसीआर में फेंको नहीं पीतल, उसके हिसाब से सुरेश तिवारी अपना लिख के रखो। एलिमेंट्स अपने आप लिखो, एटॉमिक नंबर्स लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है सबका, और नीचे बॉक्स डायग्राम्स बनाओ। और वो हिंदी में गाना जो है वो शुद्ध हिंदी में अपनी कॉपी में नीचे ऐड कर लो। सर एक सर पॉइंट के बाद बहुत बैलेंशियल कंजेस्टेड हो रहा है डायग्राम। सर। सर एक दूसरा भी सर बन सर वो सर डी बैलेंशियल डायग्राम डी के लिए दोनों डी के बनाए। लिए 500 बॉक्स बनाने हैं। एक मिनट, कॉपी को स्लैंटिंग करके दोनों पेजेस कंबाइन कर लो भाई, वो तो तुम मैनेज करो ना। सर बैलेंशियल डायग्राम जो है उसमें डी और एस दोनों बने। हाँ डी और एस यहाँ पे दोनों बनाएंगे। यहाँ पे डी और एस में दोनों दोनों में इतनी क्लोजनेस है डी और एस में कि हम ये बाद में देखेंगे लेटर ऑन चैप्टर्स में कि इसमें डी और एस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। सिर्फ डी और एस ही बनाना है तुम्हें। सर अभी क्या लिखना है? अभी जो है तुमने वो सब लिख लिया, पुराने पेज का सारा सब कॉपी किया, वो तुम्हें अपने आप लिखना है। वो मैंने इसलिए स्क्रीन हटाया है ताकि तुम खुद से पूरा लिख पाओ अपने आप। सर आपने बोला सर था बस तो मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन बना लिखना है दिया ना? हुआ। सबसे पहले स्कैंडियम से जिंक तक पहले लिखा कि नहीं लिखा, पेज पे लंबा स्पेस के साथ में। सबके नीचे एटॉमिक लिखा नंबर्स सर लिखे फिर। कि नहीं लिखे बताओ। 21 सेकंड चीज लिखनी है, लिखा। हाँ थर्ड, सर फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो ना बस। हाँ थर्ड चीज कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आर्गन 4s और 3d। इस ऑर्डर में लिखा कि नहीं लिखा बताओ। लिखता हूँ सर अभी। ठीक है, और फोर्थ चीज जो है वो तुम्हें इसका बॉक्स डायग्राम बनाना है। सर डी का बनाया चलेगा? डी का नहीं, 4s का बनाओ बच्चे। 4s से निकालना है ना हमें आयन बनाने के लिए। 4s सबसे ओके सर। इंपॉर्टेंट है, वही तो अल्टीमेट शेल तो वही है ना यार। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए सर डी ओके सर। कैसे बना रहे हैं, बिकॉज वो तो पेनल्टीमेट शेल है। सर हाँ सर मैंने किया था होमवर्क, बस भेजना भूल गया। आपको अभी भेज दूं तो आप चेक करके गलती बता दोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे क्लास के बीच में तुम्हारा बैठ मतलब के चेक करूंगा। क्लास के बाद सर, क्लास के बाद मतलब क्लास के बाद जब में, आप फ्री होंगे। क्लास के बाद में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है भाई तुम्हारे काम के लिए। तुम मत भेजो, तुम आराम से अपना जो है जो तुम्हें जो टाइम शूट करना है करो भाई। सर ये भी आपको भेजना है? नहीं ये तो तुम अभी कॉपी में कर लो, जब पूरा हो जाए बता दो मुझे। सर मैं वीडियो बंद रखूं क्या? मेरा बहुत, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूं। ठीक है, हाँ सबने लिखा, जल्दी करो जल्दी करो। सर वो फेको नहीं से नहीं का क्या था? निकल ना। अच्छा हाँ सर वो भी लिखना है। हिंदी में लिखोगे तो याद रहेगा तुम्हें। सर एक दूसरा भी है अगर आपको चाहिए तो। हाँ बताओ क्या है। सर इंग्लिश में ही है। हाँ बोलो। स्केरी टाइनी विशियस क्रीचर मे फियर काउ एंड नाइस क्यूट जेब्रास। Scary tiny vicious creatures may fear cow and nice cute zebras. Wow, good. सर ये सब निकालने के लिए देखो कैसे दिमाग चलता है इनका। नहीं उसने कहीं से कॉपी किया है, कौन सा निकाला है। हाँ सर कॉपी किया ऑब्वियसली। Yes I have, yes people are sending me more. मैंने भी सुना है स्कूल टीचर मांगे फीस कोई नहीं, कुछ तो मिसिंग है इसमें। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जानू।
हाँ सर अपनी ट्रिक से याद हो तो भी चलेगा ना, या फिर पूरा यही शेल बनाना है क्या? पूरा का पूरा शेल बनाना है? पूरा का पूरा शेल नहीं, मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे हम अब n=3 मतलब पूरा बनाना है और +4 नहीं, एक नहीं, और नहीं, बनाना है। तुम इस डी ब्लॉक के लिए सिर्फ 3D और 4S बनाओ, 3S 3P मत बनाओगे। ओके, इसके लिए अलग तरह से याद रखो, सिर्फ 3D 3S बनाओ। हाँ हाँ सुनो, बता रहा हूं मैं, सब लोगों ने बनाया, ठीक है। अब देखो सबका चेक करने का पॉसिबिलिटी तो नहीं है, एटलीस्ट प्लीज तुम लोग अपना खुद क्रॉस चेक करो कि वो तुम्हारा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है सब कुछ। 2 एक्सेप्शंस जो इसके अंदर हम देखने वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी कम से कम डायग्राम्स तुम्हारे सही हैं कि नहीं है, एक बार वो देखो, चेक मैं करो। उनके साथ बना दे रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, 3D 4 कौन सा एक्सेप्शंस छोड़ने वाले हम लोग? छोड़ने नहीं वाले हैं, 2 एक्सेप्शन देखने वाले हैं कैसे करना है। सर मतलब अभी तक हमने बेसिक जो सीखा है उससे बना दिया तो चलेगा ना? हाँ 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 वही बनाना है तुम्हें। 2 एक्सेप्शन जिसके अंदर गलत लिखा है हमने, वो अभी याद करने वाले हैं क्या गलती है उसमें। 3D4 4S2 MN के लिए क्या हो जाएगा भाई, MN के लिए क्या हो जाएगा, 3D5 4S2, 3D5 4S2, 1 2 3 4 5 4S2। FE के लिए 3D6 4S2, देखो 1 2 3 4 5 और छठा देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गई है 4S2। कोबाल्ट के लिए 3D7 4S2, तो 3D7 1 2 3 4 5 6 7 4S2, गंदा होगा पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। 3D8 4S2, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4S2। कॉपर के लिए 3D9 4S2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4S2। 3D3 में आपने 2 क्यों बनाया है, 3D3 में मैंने 2 गलती से बना दिया है, 3D3 होगा भाई, आई एम सॉरी। और 3D10 4S2। सब लोगों ने यहां तक भरा? जोहिब कर लिया भाई? हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं आता हूं, देखो इसमें काम की बात पे, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, एंड दिस प्रॉब्लम इज जो एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, ठीक है, वो क्या है, एंड दिस थिंग इज द इशू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और हम लोग शायद जो चीज देख रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्चुअली रीजन है, ठीक है, ये एक्चुअली पॉसिबल रीजन है हुन्स रूल का। दिस इज द रीजन, एग्जैक्ट रीजन फॉर हुन्स रूल, ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर हुन्स रूल, ठीक है। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में बहुत ही क्रूड फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब एनर्जी सेम होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की, ठीक है, देन व्हाट दे डू इज, ठीक है, इन अ सबशेल टेंड टू, ठीक है, टेंड टू एक्सचेंज पोजीशंस, ठीक है, विद देमसेल्व्स, with their with similar electrons, with electrons of same spin, ठीक है, thereby releasing an extra energy called exchange energy, which makes this more stable. Mike guys, mic बंद कर लो। which makes the atom या the system, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, more stable। अब ये एक्सचेंज कब हो सकता है, जैसे मैं P की बात करूं, तो अगर मैं 2p3 में रहता हूं सपोज यहां पे, तो इस सिस्टम में से और इस सिस्टम में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है गाइस, मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं। तो मुझे पता है कि ये तो आउटराइटली डिस्कार्ड हो गया, बताओ ये दोनों सिस्टम इससे थर्ड वाला
ठीक है, सर थर्ड वाला है। थर्ड वाला थर्ड वाला सेकंड वाला में वही बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड जो है फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसमें कम से कम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस है, इसमें हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, बिकॉज दो लोगों को जबरदस्ती एक रूम में रखा गया है। ये बात सही है कि नहीं है? ठीक है, कुछ बच्चों ने जो मुझे होमवर्क, वो तो अलग अलग साइन किया ना, एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ। हाँ सर, लेकिन हंस रूल की वजह से सेकंड वाला तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गाइस मुझे बात तो कंप्लीट करने दो यार, तुम ही मुझे बार बार इंटरप्ट करके अपना पोर्शन स्लो कर ले रहे हो। ठीक है, चुप तो रहो भाई। तो भाई मेरे पास में ये जो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, एटलीस्ट इनमें रिपल्शन कम होने की वजह से ये इससे बेटर है। अब एक जो नया इशू है इसके अंदर वो ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली आपस में जब इनका स्पिन सेम होता है, तो अगर ये भाग के इस रूम में आ जाए और ये भाग के इस रूम में चला जाए, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, एटम को पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है। ये लेमैन के टर्म से बताया जा रहा है। या ऐसे बोला जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के पास रहने के लिए एक्चुअली दोनों जगह है और इसके पास भी रहने के लिए दोनों जगह है, ठीक है, और इनके पास जब रहने के लिए दोनों जगह है, ठीक है, तो इससे जो इनके पास में लेट से इलेक्ट्रॉन के पास में ज्यादा वॉल्यूम रहने के लिए जो मिला है, इससे ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है। दिस एक्चुअली बिकम्स इवन मोर स्टेबल। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है, ये इलेक्ट्रॉन के आपस में एक्सचेंजेस की वजह से रिलीज हुई है। This release energy is called exchange energy, and this exchange energy can only be released. ये तभी रिलीज हो सकती है जब डिजनरेट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन क्या हो, सेम हो। तो ओनली सेम स्पिन, ठीक है, ओनली सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज। सिर्फ सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हुन्स रूल क्या है, वो दो चीजें बताता है। एक तो ये कि उनको अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखो, और दूसरा ये कि उनका स्पिन सेम रखो, ताकि तुम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को मैक्सिमाइज कर पाओ। ठीक है, सो हम लोग का एम क्या होता है बताओ, टू मैक्सिमाइज एक्सचेंजेस। तुम जितना ज्यादा एक्सचेंजेस को मैक्सिमाइज करोगे, बताओ, तुम जितना ज्यादा एक्सचेंजेस को मैक्सिमाइज करोगे, टू मैक्सिमाइज एक्सचेंजेस, ठीक है, वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू फिल दीज ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज एक्सचेंजेस। सेकेंड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है राधिका, ठीक है, we need to fill degenerate orbitals, ठीक है, with same spin as much as possible। ये जरा कॉपी करो, with same spin as much as possible। हम एक्सचेंज एनर्जी के लिए इतना सा ही पढ़ सकते हैं, बस ऐसा कुछ होता है सर। हाँ सर ऐसे तो जैसे इस एग्जांपल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहेंगे, तो एनर्जी निकलती जाएगी अंटिल पूरा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। अरे सुनो, हर बार एक्सचेंज करने से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। एक बार जब ये अपना जो है, ठीक है, दो जगह के बीच में अगर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, तो इसे जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी थी वो एक बार कर चुका है। समझ रहे हो? वो ऐसा हर बार एक्सचेंज करने से रिलीज नहीं होती है। ठीक है सर, मतलब सिर्फ एक बार पोजीशन चेंज की वजह से सिर्फ एक बार एक्सचेंज एनर्जी निकलती है? नहीं यार, वो सुनो, हर बार यहां से यहां जाने से कोई एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रही है यार। व्हाट इज देयर कि वो यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी क्यों रिलीज होगी, बताओ मुझे। ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर देखो, अगर सिस्टम के पास में, ठीक है, मेरे पास में एक से ज्यादा रहने के अरेंजमेंट, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन बी है, मेरे पास में एक से ज्यादा जब अरेंजमेंट्स बन जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बी और इलेक्ट्रॉन ए में ऐसे भी रख सकता था, सेम स्पिन है तो जब सिस्टम में वही सारा कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हुए अगर मैं एक से ज्यादा ऑप्शंस में से रख सकता हूं, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक कि हम लोग इसको एक्सचेंज करके एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं, एंड वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग एंड इट कीप्स ऑन रिलीजिंग एनर्जी। दिस सिस्टम इज बस मोर स्टेबल एंड एट लेसर एनर्जी देन द प्रीवियस सिस्टम। ठीक है, ये जो गैप है, ठीक, ये जो सिस्टम होता है और ये जो सिस्टम है, इसके बीच के गैप को एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बस वो रिलीज हो गई है एक बार के लिए। सर मतलब रहने के जितने अरेंजमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी। अजय, मतलब ये इसको याद कर लो, ऐसा होता है। ओके सर। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है हुन्स रूल के लिए। ठीक है सर, बस इतना ही याद रखना है ना कि मतलब सेम स्पिन में हाँ, याद हमें इतना ही रखना है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है जिसकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो जा रहा है, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन ये है, सब लोगों ने पेज लिखा तो मैं आगे जाता हूं।
सर 1 मिनट रुको बस, लास्ट वाला। मैं चैट पे आता हूँ अभी तुम लोग सबके डाउट्स के लिए, एक बार मैं इसको पहले फिनिश कर लूँ।
तुम लोग ना यार जबरदस्ती जो है नाटक। अरे सर आधा मूवी दिख रहा है, अभी दिखा सर। क्या यार सर चश्मा पहनो ना। सर आप नहीं दिखा रहे हो सर। नहीं सर, ये तो सर चीटिंग हो गई सर। थोड़ा ऐसा सा लग रहा ही है दिख सिर्फ रहा है प्रोमो सर। दिखाया सर सर आपने तो। बैकग्राउंड भी। एक मिनट, क्या तुम्हें मेरे घर देखना है कि मेरे को देखना है? क्या देखना है बताओ? सर तो सर आप दोनों देख बाल रहे हैं। थोड़ी ना दोनों देख रहे सिर्फ हैं। हेयरलाइन तो दिख रहा है। सर हाँ तो बोलो। मैं भी बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। भी ठीक है। हाँ अरे सर ये बढ़िया है हाँ सर। सर। चलो देखो, खाली तंग कर रहे हो जबरदस्ती यार। ये लिखा गया यार नीचे। हाँ सर सर। एक डाउट है। अब आपको फील हुआ होगा हम लोग को कैसा लगता है जब आप हमको वीडियो ऑन करने बोलते हैं। हाँ सही बात है ना, तुम कर सकते हो मेरे साथ, कर लो भैया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ सर एक बोलो। हाँ डाउट है। हाँ सर बोलो। आप चेहरा भी नहीं दिखा रहे सर, ऐसा थोड़ी होता है। अबे लिखूंगा कैसे? हाँ बोर्ड पे मैं सर। आ जाऊंगा तो लिखूंगा कैसे? हाँ सर वापस एक बार दिखाओ बस। अभी एक चीज बताओ, तुम जब ठीक है तुम जो अपनी कॉपी में लिखते हो तो तुम्हारी शक्ल में तुम्हारी कॉपी क्या, तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसे दिखाई देगा? हाँ बोलो खुशी। बोलो खुशी। सर सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जब पोजीशंस चेंज करते हैं, मतलब स्पिन सेम है, हाँ तो कैसे एक्सचेंज एनर्जी उधर कैसे कंसीडर करते हैं? एनर्जीज तो सेम है ना? सेम सबशेल में। हाँ सुनो देखो, सिमेट्री से क्या होता है एक्चुअली, खुशी जो बात बोल रही है ना, यही उसकी प्रॉब्लम है। खुशी की नहीं, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे कि यहां से यहां स्विच करने से कोई रिलीज हो रही है एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज है खुशी, ये एक्चुअली क्या है कि ये इस ऑर्बिटल या ऑर्बिट की हाइट की वजह से रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली एक दूसरे तरह का एनर्जी है कि जब भी एक सिस्टम को, ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और वो तरह तरह के स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो लेट से तुम ऐसा बोलो कि ये एंट्रोपी, ठीक है, एक जो है नया टर्म है कि अगर हम लोग ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो सिस्टम का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, सिस्टम उसमें ज्यादा इजीली एग्जिस्ट कर सकता है। उस चीज को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है कि एक्सचेंजेस इंक्रीज करने से एंट्रोपी बढ़ती है और एंट्रोपी बढ़ने से किस बात की खुशी आती है, ये शायद बताना अभी मुश्किल है खुशी। ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है एंट्रोपी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया और एलियन है, तो अभी तो हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। बस हम ये बोलेंगे कि जितने ज्यादा एक्सचेंजेस करोगी, वो क्या है कि n+l की एनर्जी के अलावा एक एक्स्ट्रा एनर्जी और रिलीज कर रहा है जो इसमें नहीं है अकाउंटेड। वो तभी तो हम लोग उसको n+l में अकाउंट नहीं ले पा रहे ना उस चीज का, इसलिए तो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है खुशी, कि ये एक्सचेंज एनर्जी सारे कॉन्फ़िगरेशंस में कोई ना कोई रोल प्ले करता था आज तक, लेकिन इसका डोमिनेंट फॉर्म तुम्हें कब दिखाई देता है, कब ये इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, कि ये एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को ऑल्टर कर दे। तो डोमिनेंट होता है जब हाफ फिल्ड से जस्ट पहले हो और फुल्ली फिल्ड से जस्ट पहले हो। ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी डोमिनेंट। ठीक है, तो ऐसा हर के लिए रहेगा क्या? हाँ, अब ऐसा हर के लिए होना चाहिए था। ठीक है, एफ के लिए भी हाफ के पहले और फिर पी के लिए भी वैसा कुछ है। देखो अभी आ रहे हैं। व्हाई डज एनर्जी ऑफ 4s बिकम्स मोर देन 3d व्हेन फुल्ली फिल्ड? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सबने इतना कॉपी कर लिया? ठीक है, तो मैं अनीश, मैं तुम्हारे डाउट तो खैर आ ही रहा हूं सारे। सबसे पहले मैं इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा, देखो गाइज, कि भाई ऐसा और कहां होना चाहिए था? तो पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल एक्सेप्शंस, ठीक है, जो कि नहीं हो पाए, बताओ क्या होंगे? बताओ क्या क्या एक्सेप्शन हो जाने चाहिए थे जो हुए नहीं अब तक? सर कार्बन। क्योंकि बताओ नेचुरली कौन ब्लेस्ड है? बताओ डी के पहले कौन सा सबशेल होता है? बताओ पी होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन ब्लेस्ड। हाँ, अपनी देखो कॉपी में नाइट्रोजन बताओ, वो फुल वो देखो ऑलरेडी ब्लेस्ड है कि नहीं? ठीक है, और कौन है बताओ? 2p6 कौन था? बताओ, बोलो 2p6 कौन होता है? बताओ जल्दी बोलो। नियॉन। नोबल गैस होता है कि नहीं होता है? नियॉन। तो नियॉन ऑलरेडी ब्लेस्ड है कि नहीं? बताओ, नियॉन और नाइट्रोजन। तो इनसे जस्ट पहले ये सेम सिचुएशन होनी चाहिए थी। बताओ क्या? बताओ कि 2p2 कार्बन और होता है, उसके नीचे जो 2s2 होता है, देखो 2s2 2p2, ठीक है, और 2p5 किसका होता है? 2p5 किसका होता है? 2p5 क्लोरीन का होता है। उसके नीचे 2s2 होता है, तो हमने उसके अंदर यहां से यहां और यहां से यहां नहीं किया। ठीक है, इसको तुम लिख के काट सकते हो, क्योंकि मुझे इसका पॉसिबल आंसर बताएगा कि क्यों नहीं किया मैंने। बताओ इसके लिए। सर वो जितना हम लोग एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, हम उससे कंपैरेटिवली आउटपुट कम है। वो रीजन मैं तुम्हें देता हूं। एक तो देखो क्या है शिवेन, सुनो, देखो जोहेब, तुम्हें ये बात पता है क्या कि नीचे जाते हो जोहेब तो ऑर्बिट्स के बीच का गैप बढ़ता है एक्चुअली एनर्जी वाइज? बोलो शिवेन।
बोलो शिवेन, ये गैप ज्यादा है इससे शिवेन। शिवेन has left the chat. Okay. शिवेन has left the room. सर रूम में मतलब थोड़ा बेकार माइक है। अच्छा हाँ है ना तो बोल दो। सर मैंने बोला था शायद आपको सुना। अच्छा तो भाई हम नीचे जाते हैं तो गैप क्या होता है बताओ, बढ़ता है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि 2s 2p के बीच का गैप क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या जो 4s 3d के बीच में कचरा हो रहा है, उससे ये गैप ज्यादा है। एक बात। दूसरा, जब तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन फेंक भी दिया, लेट से तुम्हारे फेंकने से पहले कितने एक्सचेंज हो रहे थे, एक, और अब नया आने से और कितने एक्सचेंजेस हो जाएंगे बताओ, 2 नए, दैट मींस टोटल 3 एक्सचेंजेस होंगे। These 2 exchanges only, the change of 2 exchanges is not sufficient to make this electron, to drag this electron from 2s2 to 2p2. समझ रहे हो क्या शिवेन? हाँ सर। At one time मैं ये बोल रहा हूँ कि number of exchanges इतने ज्यादा नहीं है कि तुम कार्बन में काम करो, बट मैं सेकंड ये भी तुम्हें ऐड करूंगा शिवेन, that later on in chemical bonding I am going to show you शिवेन कि jumping this electron is actually not very difficult. जहां पे रूम टेम्परेचर पे ये एटम डिफॉल्ट फॉर्म में ये प्रेफर नहीं करता शिवेन, ये प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। वहां पे मैं ये भी तुम्हें बताऊंगा कि तुमने थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दी इसको शिवेन, तो बहुत इजीली क्या हो जाएगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। ये रीजन है शिवेन कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना शिवेन, वो कार्बन की वैलेंसी बताते हैं। किसी भी एटम की वैलेंसी उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से होती है, ये हम बाद में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो शिवेन बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ मुझे? 4 होती है। इसका मतलब उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बताओ? 4। तो 4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि ये होगा बताओ शिवेन? फिर ये नीचे वाला होगा ना? नीचे वाला होगा। इसका मतलब जब भी कार्बन बॉन्डिंग करने जाता है ना, तो उस समय वो थोड़ा सा जो एक्साइटेशन एनर्जी उसे मिलती है आसपास के बॉन्ड्स बनने से, वो तुरंत अपने आप को एक्साइट कर लेता है। सर क्या वो मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है वो वाली आपको? जब हम वो वहां पे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शिवेन, ठीक है। सर जैसे अभी क्रोमियम में ये होता है कि वो मैंगनीज जैसा बनने की कोशिश करता है ना सर? हाँ तो सर इसमें एक्चुअली फिर ऐसा जैसे कार्बन में भी तो सर ये होना चाहिए, नॉट कार्बन अगर कोई हायर आप हेवियर एलिमेंट लेंगे इसी क्वालिटी का जो जेलस रहता है, आप अगर आप वो एलिमेंट लेंगे सर उसमें होना चाहिए, बिकॉज फिर सर 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्या शौनक सुनो, तुम कार्बन पे आना चाहते हो, तुम उससे पीछे जाना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो, पहले ये बताओ। सर क्लोज टू इट, ना ज्यादा पीछे ना क्या बोल रहे हो? क्रोमियम, रुक जाओ एक एक करके क्रोमियम मैंगनीज से पीछे जाना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो, ये बताओ ना। क्या क्लोज टू इट क्या? सर जैसे अभी जिंक के पास है, कॉपर में ये सब क्यों नहीं होता सर? 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के आने से आप बोल रहे हो कि उसमें बहुत 6 से 10 का एनर्जी गैप हो जाता है, तो वो बेसिकली 4 का हो गया। अरे शौनक कॉपर में किया तो सही, एक्सेप्शन किया तो है कॉपर में। ओ नींद में हो गया तुम यार। फिर ठीक है, हाँ सॉरी। सर को बोलने भी नहीं दे रहा, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। बोलते जा रहा है। अरे तो चुप रहना भाई, सर को बोल। अरे मैं कार्बन समझा रहा हूँ ना तुम्हें शौनक, वही तो तुम्हें चुप तो तुझे रहना चाहिए।